एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी और उसकी फसलें भी अक्सर खराब हो जाती थीं। फिर भी वह किसान हार मानने वालों में से नहीं था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और कड़ी मेहनत करता, भले ही उसे अपने प्रयासों का फल कम ही मिलता। उसके गांव में एक बड़ा जमींदार भी रहता था। जमींदार के पास बहुत सारी जमीन थी और वह बहुत अमीर था। एक दिन जमींदार ने किसान को देखा और उसे बुलाया। जमींदार ने किसान से कहा, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें कोई खास फल नहीं मिलता। क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। किसान ने जमींदार की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए सोचा। फिर उसने जवाब दिया, मुझे आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी ज़मीन और अपने काम से खुश हूँ। हो सकता है कि मुझे इससे बहुत अधिक न मिले, लेकिन यह मेरे अपने प्रयासों का फल है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। देखो मेरे पास कितना सब कुछ है और तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या है। किसान ने शांति से जवाब दिया, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपने कभी अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं किया। आपने सब कुछ विरासत में पाया है, जबकि मैंने जो भी थोड़ा बहुत पाया है वह मेरी मेहनत का नतीजा है और मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है। जमींदार ने किसान को तुच्छ समझा और उसे जाने दिया, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वह रोजाना अपनी जमीन पर खड़ी मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी जमीन की पैदावार बढ़ने लगी। कई सालों बाद जमींदार की फसलें खराब होने लगीं और उसकी संपत्ति घटने लगी। दूसरी तरफ किसान की मेहनत और संकल्प ने उसे समृद्ध बना दिया। वह अब केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता था। जमींदार को अब समझ आया कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और समर्पण से मिलती है। उसने किसान से माफी मांगी और उससे सीखने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें तो एक दिन सफलता जरूर हमारे कदम चूमेगी। किसी भी काम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करें। याद रखें, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर होता है। यही जीवन का नियम है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे।